Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm Aradhna Tagotra, your Paper 1 educator. In today's class, we are going to discuss the emerging technologies in ICT. बहुत बार आपको emerging technologies वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं, बट आपको समझ नहीं आता है कि इसका क्या आंसर होगा. आपने ऑल्दो वो टर्म सुनी होती है, बट एग्जैक्टली आपको क्या आंसर चूज करना चाहिए, आप उसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसे तो बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन आज जो हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं, मैं उनसे रिलेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपके सामने लाई हूँ. द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता है. इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट enables machines and computers to perform the task that typically require human intelligence. यानी हम मशीन को एक ह्यूमन की तरह बिहेव करने की इजाजत दे रहे हैं. उसमें हम ह्यूमन इंटेलिजेंस का कंपोनेंट डाल रहे हैं ताकि जो एक मशीन है वो एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके. इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट हेल्प्स द सिस्टम लर्न फ्रॉम द डेटा, recognize the patterns and make decisions to solve the complex problems. सबसे पहले क्या होता है, डेटा कलेक्ट होता है. उसके बाद डेटा कलेक्ट मतलब हम जो डेटाबेस है एआई का, उसमें हम डेटा इनपुट कर रहे हैं, वहां पे डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है. उसके बाद प्रोसेसिंग एंड लर्निंग, यानी वो एनालाइज कर रहा है डेटा को, उनके बीच में आइडेंटिफाई कर रहा है क्या पैटर्न है, क्या रिलेशनशिप है. उसके बाद हम उस मशीन को ट्रेन करते हैं, विच इज नोन एज मॉडल ट्रेनिंग. आफ्टर मॉडल ट्रेनिंग, द मशीन इज केपेबल टू मेक द डिसीजन. अगर तो वो डिसीजन ठीक है तो अच्छी बात है, हम उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. अगर तो वो डिसीजन ठीक नहीं दे रहा है, यानी फीडबैक के थ्रू हम उसको इम्प्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ एआई. जॉन मैकार्थी इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और ये क्वेश्चन आपका जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है. नाउ दीज आर द सबसेट्स ऑफ एआई. कौन कौन से? सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर आता है हमारा जेनरेटिव एआई. नाउ मशीन लर्निंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ एआई दैट enables the algorithm to uncover hidden patterns with data set. जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको जब हमें डिस्कवर करना है, उनको जब हमें अनकवर करना है, हम तब मशीन लर्निंग का यूज करते हैं. It allows them to predict new similar data without explicit programming for each task. यानी हमें हर एक टास्क के लिए अलग से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, उसी में से वो प्रिडिक्ट करता है जो भी हमारा सिमिलर डेटा होता है. डीप लर्निंग क्या है? इट वर्क्स ऑन न्यूरल नेटवर्क्स. जैसे हमारे ह्यूमंस में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, सो डीप लर्निंग इट मिमिक्स द न्यूरल नेटवर्क्स which enables the computers to anonymously uncover the patterns and make informed decisions from vast amount of unstructured data. So machine learning, it uses the algorithm and learns on its own but may need human intervention. हमें मशीन लर्निंग में ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, हमें इंटरफेयर करना पड़ता है जहां पे वो चीज गलत हो रही होती है. डीप लर्निंग में क्या होता है, वो अडेप्ट करता है. एक तो न्यूरल नेटवर्क तो यूज करता ही करता है, लेकिन वो अडेप्ट कर लेता है जहां पे ह्यूमंस को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं होती है. सो देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट playing game, making the machine intelligent, programming on machines with your own intelligence, or putting your intelligence in machine. So artificial intelligence is about making machine intelligent. With which generation of computer is AI associated? It is associated with fifth generations of computer. फिर आता है हमारे पास generative AI. Generative AI refers to generating new original content or data rather than just processing the data and learn from it. Generative, वो generate कर रहा है content को, वो generate कर रहा है हमारी new data को.
जो हमने पीछे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की थी, हम डेटा दे रहे थे, वो उसमें से पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर रहा था, वो उसमें से सीख रहा था। लेकिन जनरेटिव एआई अपना नया कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट जनरेट करते हैं। It encompasses algorithms and deep learning models that have the ability to generate diverse forms of content, images and music. So, अगर हमें टेक्स्ट की बात करनी है, we have ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek. Text to image, Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E. Text to video, we have Veo and Sora. ये जो ChatGPT है, ये इसका फुल फॉर्म है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, और ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। हर एक स्लाइड से कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका निकल ही जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग। सो क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ न्यू वे ऑफ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन दैट यूजेस द स्मॉल रूल्स ऑफ नेचर। जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स थे, वो हमारे बाइनरी टर्म्स यानी 0 और 1 पे चलते थे। 0 का मतलब क्या होता था? ऑन। 1 का मतलब होता था ऑफ। वो हमारे 0 और 1 पे चलते थे। क्वांटम कंप्यूटर्स भी हमारे 0 और 1 पे ही चलते हैं, लेकिन जो वो क्या करते हैं, लाइक दे कैन हैव अ मिक्स ऑफ बोथ एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर 0 1 का कॉम्बो हो सकता है। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स थे, वो या तो 0 होते थे या फिर 1 होते थे। एक टाइम पे एक ही चीज होती थी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स। दिस मिक्स इज नोन एज सुपरपोजिशन विच कनेक्ट्स क्यूबिट्स। और जो क्वांटम कंप्यूटिंग में हम बिट्स यूज करते हैं, उनको हम क्यूबिट्स बोलते हैं। This linking helps the computers to work on many tasks at once, giving them great computational power. देखिए, which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned? तो अब जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको पता ही नहीं होगा कि क्यूबिट हम क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज करते हैं। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Then we have Internet of Things, IoT. So it refers to a network of interconnected physical objects such as devices, machines, vehicles, or people embedded with sensors, software, and unique identifiers that enable them to collect, exchange, and process the data over a network without requiring direct human to human or human to computer interaction. जितने भी छोटी छोटी आपके स्मार्ट डिवाइसेस है ना, उसमें जो भी सेंसर्स लगे हैं, चाहे वो आपकी कोई मशीन है, आपका कोई व्हीकल है, तो उसमें जो सेंसर्स लगे हैं, सो दे डायरेक्टली कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड इट इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। एक कंसेप्ट आता है हमारा यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, it is a concept in software engineering, hardware engineering, and computer science where computing is made to appear seamlessly एनी टाइम एंड एवरीवेयर। आज के टाइम पे हम हर जगह से कंप्यूटर से घिरे हैं। हमारी स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ग्लासेस, ठीक है, आजकल वो आपकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए जो यहाँ पे डिवाइस होती है, मतलब यू सी एवरीवेयर अराउंड यू। हर एक चीज एआई जनरेटेड है, एआई ऑटोमेटेड है, एआई मैन्युफैक्चर्ड है, सब कुछ एआई के साथ, हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम उस कंप्यूटिंग को हर जगह सीमलेस एंड मतलब हम घिरे हुए कंप्यूटर से एंड मतलब हमारे लिए बहुत नॉर्मल है। तो जब भी कंप्यूटिंग इज अपीयर्ड सीमलेस यानी विदाउट एनी एफर्ट एनी टाइम एंड एवरीवेयर, इट इज नोन एज यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। अब देखिए, ये एनवायरमेंट है, वी हैव एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड सेंसर्स, यूजर्स इंटरफेस, फिर यहाँ पे डेटा मैनेज हो रहा है, रिपोजिटरी है, कम्युनिकेशन एंड वेब एप्लीकेशंस। मतलब आप ऐसे करेंगे तो मे बी एक डोर खुल जाए, लाइट्स ऑन हो जाए, ठीक है। फैंस में आजकल एलईडीज का कॉन्सेप्ट आ गया है। व्हाट इज ऑल दिस? हर जगह सेंसर्स हैं, आप सिर्फ एक टच करते हैं एंड वो लाइट जल जाती है, लाइट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ऑल दीज आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग मीन्स the capability of computing everywhere, creating creative computing ideas, designing layouts for interactive computing, planning and designing computational products. So, option number A, the capability of computing everywhere.
फिर आता है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी. Virtual reality is a technology that creates a simulated environment, allowing the users to feel like they are in a different place or world. वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है और आपको क्या पहनाया जाता है, हेडसेट्स पहनाए जाते हैं. और मतलब ये जो हेडसेट्स है ना, जैसे ये वाले हैं, ये जो हेडसेट्स है ना, इसमें इस तरह का की कोडिंग की होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में हैं. सो इट डज देम by wearing special equipment that covers your eyes and sometimes your ears, which is known as VR headset. So virtual reality creates a believable interactive 3D environment that you can explore and interact with, which makes you feel like you are present in that environment. उसके बाद आता है हमारा augmented reality. Augmented reality क्या है? It is an integration of digital information with users environment in real time. जैसे वर्चुअल रियलिटी में जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग ही क्रिएट हो जाता है. एआर में क्या होता है कि जो यूजर्स है ना, उनको ऐसा लगता है कि वो एक अलग इन्वायरमेंट में है, वो खुद उस इन्वायरमेंट में नहीं होते, बट दे फील लाइक. अब देखिए मैं आपको बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में बताती हूँ. एआर क्या करता है, इट ओवरलेज द कंप्यूटर जनरेटेड 3D कंटेंट ऑन रियल वर्ल्ड. वो ओवरले कर रहा है. लेकिन जो वर्चुअल रियलिटी है ना, आप उस जो इन्वायरमेंट है आप उसमें इमर्स हो जाते हैं, आप उसमें, आपको ऐसा फील आता है कि आप उस दुनिया में ही चले गए हैं. यूजर इज एबल टू इंटरैक्ट विद द रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड. लेकिन यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड होता है ना वर्चुअल रियलिटी में, वो शट डाउन हो जाता है एंड यू आर ओनली इन द वर्चुअल वर्ल्ड. यूजर्स कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ द वर्ल्ड्स. यहाँ पे इट इज वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट. इट इज अचीव्ड बाय स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, and it is achieved by VR headsets. So this is the basic difference between augmented and virtual reality. Now, mobile games were the first to popularize Dash, which uses an image of actual place or thing and adds digital information to it. So it is augmented reality. फिर आता है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग. Cloud computing, it is a technology that allows you to store and access the data and applications over the internet instead of using your computer's hard drive. आज के टाइम पे सबने नाम सुना है गूगल ड्राइव. इंस्टेड ऑफ पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव, एवरीवन यूजेस गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव क्या है, क्लाउड के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है, जहां पे एक क्लाउड में यानी एक स्पेस जनरेट कर दिया आपके लिए. आप वहां पर अपना डेटा स्टोर करिए और किसी भी कंप्यूटर से जब आप उस स्पेस में आप लॉग इन करेंगे तो आप अपने जो फाइल्स है आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग 4 तरह के होते हैं. SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. LaaS, infrastructure as a service. And FaaS, function as a service. Now, infrastructure as a service, it is not LaaS, it is sorry, ये I है. Now, infrastructure as a service, it gives the people access to IT tools like virtual computers, storage and networks through internet. यानी आपको अपनी फिजिकल हार्डवेयर कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको वो जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगे. लाइक आपको वर्चुअल कंप्यूटर या वर्चुअल स्टोरेज दे देंगे. दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, it is a model where a third party provider offers the software and hardware tools which are needed to develop and run the applications. वो आपको एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, a way of using the software over the internet instead of installing it on your computer. आप उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर रहे, बट आप क्लाउड से ही उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. The software is hosted by a company and you can just use it by logging in through a web browser. That is software as a service. Function as a service, it allows the customers to run code in response to events without managing the complex infrastructure. आपको
कोड रन करना है सिर्फ, और जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में चल रहा है आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. You just write the code, upload it, and the cloud provider runs it only when it is needed. So it is function as a service. So these are the 4 types of cloud computing. The cloud computing technology that provides processing, storage, network, and other services is called infrastructure as a service. अभी पीछे मैंने बताया आपको, देखिए, virtual computers, storage and networks through the internet. तो जहां पे वो आपको प्रोसेस कर रहा है, स्टोर कर रहे हैं, नेटवर्क्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा. आई हैव देखिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको हर टाइम कुछ ना कुछ न्यू मिलता रहेगा, लेकिन हमने कवर वही किया है विच हैव एक्चुअली ब्रिंग अ रेडिकल चेंज इन द सोसाइटी, और जिसने हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है. तो these are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated. And that is all for today. Thank you so very much. See you soon in the next class. Bye bye. Take care and happy learning.